तो भाई क्रिप्टो मार्केट के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, आज मैं आपको अपना चेहरा तो नहीं दिखा रहा, लेकिन भाई बातें सारी वही करने वाला हूँ जो कि मैं आपके सामने करता हूँ। ठीक है, तो पहली बात कर लेते हैं भाई यूएस के बारे में। तो यूएस ने रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर दी है कि 2 अप्रैल को ये रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाले हैं। अब आपके सामने मैं अपने मन की बातें करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले भाई मैं आपको रियलिटी दिखाना चाहता हूँ। देखिए, मैंने आपको ये ट्रेड दी थी मेरे भाई, इसमें मैंने आपको स्टॉप लॉस बहुत छोटा दिया था 300 पॉइंट का। ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। अगर चाहता तो भाई दिखाता कि यार बिटकॉइन ने हमारे हिसाब से ही मूव किया है, लेकिन जो रियलिटी है मेरे भाई वो रियलिटी है। जैसा होता है वैसा मैं आपको दिखा देता हूँ। अब चाहे स्टॉप लॉस जाए चाहे वो टीपी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा है वैसा आपके सामने रख दिया, बस इतना ही बहुत है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको इसी ट्रेड के आगे दिखाता हूँ। देखिए, इसमें क्लियर डायरेक्शन थी हमारी कि बिटकॉइन यहाँ पर फॉल करेगा। अब इसी प्राइस को आप याद रखिएगा। ठीक, अब मैं आपको यही प्राइस का जो चार्ट दिखाने वाला हूँ। और ये मैंने आपको ट्रेड कहाँ दी थी भाई, ये रही हमारे सामने ट्रेड। ठीक है, तो शाम की बात थी, मैं दुबई में था, तो मैंने ये ट्रेड दी थी आपको। हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन डायरेक्शन मार्केट की आप देखो कि डायरेक्शन एक्यूरेट यहाँ से थी प्रिडिक्शन की प्राइस नीचे फॉल करेगा, तो प्राइस नीचे फॉल किया। बिटकॉइन ऑलरेडी 88 से लेकर 85 गया, लेकिन भाई हमारा स्टॉप लॉस हिट कर गया। फिर वो अलग बात है कि हमने नेक्स्ट ट्रेड करी और उसमें टीपी यहाँ तक ले लिया था। लेकिन भाई जब मार्केट जैसे रिएक्ट करती है वैसे ही मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको फालतू की बातें नहीं करता कि यार भाई बिटकॉइन ने ये कर दिया, जैसा बोला था वैसा कर दिया। नहीं भाई, स्टॉप लॉस लगाए तो स्टॉप लॉस, टीपी लगाए तो टीपी। अब आगे मैं जो आपको बताने वाला हूँ इसकी अकाउंटेबिलिटी भी मैं आपको 100% दूंगा कि भाई जैसा मैंने बोला है वैसे ही मैं अगली वीडियो में आपको दिखा दूंगा। फिलहाल बात करते हैं पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि भाई यहाँ पर सीधा S&P 500 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर S&P 500 क्या है भाई, आप सभी को पता है कि बहुत इंपैक्ट डालती है बिटकॉइन के ऊपर। एग्जांपल 15 मिनट की कैंडल खोल के रखी हुई है, देखो यहाँ पर एक रेड कैंडल बननी है, तो बिटकॉइन के अंदर भी यहाँ पर रेड कैंडल बनती हुई जा रही है। ठीक है, ये देखो कितनी बड़ी रेड कैंडल है बिटकॉइन के अंदर और कितनी बड़ी रेड कैंडल है S&P 500 के अंदर। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं आपको S&P 500 हमेशा इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट हमेशा क्रिप्टो मार्केट के ऊपर इंपैक्ट डालती है, ये बात आप समझो भाई। देखिए, मैं आपको सारा ज्ञान तो दे दूंगा, लेकिन क्या आप लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट करोगे? कैसे करोगे मेरे भाई? एक तो बढ़िया सा कमेंट आप लिख दो, दिल खुश हो जाएगा आपका कमेंट पढ़ के। ठीक है, दूसरी बात, आप इस वीडियो को लाइक कर देना, बस इतना ही चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। S&P 500 की बात डायरेक्ट कर लेते हैं। देखिए, बताया था कि वीकली का रेजिस्टेंस तोड़ दिया है, दोबारा से रिट्रेसमेंट करता हुआ नीचे आएगा। अब ये जो मैंने डेली रेजिस्टेंस लगाया हुआ था, ये रेजिस्टेंस अब सपोर्ट बन जाएगा। अगर प्राइस यहाँ पर आता है, S&P 500 यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर किस तरह से रिएक्ट करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से बाउंस बैक ले गया ऊपर की साइड, तो बिटकॉइन भी आपको पंप होता हुआ दिखेगा। ठीक है, लेकिन क्या हमारा ट्रेडिंग एरिया अभी आ चुका है? नहीं भाई, मेरा ट्रेडिंग एरिया अभी नहीं आया। अभी 87,000 के करीब बिटकॉइन का प्राइस है। अगर 85 के करीब आता है मैं लॉन्ग करूँगा, और 84 के करीब आता है मैं लॉन्ग करूँगा। सिंपल है, क्लियर है। अच्छा ठीक है, अब मैं मार्केट के बारे में आपको बाद में बता दूंगा, लेकिन पहले यहाँ पर आ जाते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे आपसे एक बात क्या करनी है। देखिए, आप सभी को पता है कि भाई अमेरिका बहुत संकट में है। अमेरिका पूरी दुनिया को कह रहा है कि भाई हम बर्बाद होने वाले हैं, ख़त्म होने वाले हैं, और ऐसे दिख भी रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, पूरे जितने भी मार्केट में लोग हैं वो घबराए हुए हैं कि यार अगर अमेरिका के साथ ऐसा हो गया तो भाई हमारी मार्केट का क्या होगा। तो पैनिक सेल कर रहे हैं, या लोग वो डिप बाइंग कर ही नहीं रहे। बिटकॉइन अगर नीचे आ रहा है तो उसको एक्लमेट ही नहीं कर रहे, या जितने भी उनके SIP थी बिटकॉइन के अंदर, इथेरियम के अंदर, उनको भी बेच बेच के भी निकल रहे हैं, मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि भाई अमेरिका दिखा रहा है अपने आप को कि हम बहुत बड़े तकलीफ में हैं। तो क्या ऐसे रियलिटी है? देखिए भाई, अमेरिका अगर तकलीफ में होता और अमेरिका रिसेशन में ही जाने के लिए बिल्कुल तैयार होता तो वो इतना दिखाता ना। देखिए, बुरी साइड चाहे एक इंसान है चाहे एक कंट्री है, वो कभी भी ऐसे शो नहीं करती पूरी दुनिया को कि हम बर्बाद होने वाले हैं। ठीक है, तो आप ये जानो मेरे भाई कि ये सारी एक तरीका भी हो सकता है। देखिए, अमेरिका में क्या भाई स्ट्रेटेजिक्स की कमी है क्या? क्या उन लोगों की कमी है जो कि ये सारा डाटा जानते हैं कि अमेरिका के अंदर कुछ कमी है? नहीं भाई, कुछ भी कमी नहीं है। बस ये लोग दिखा रहे हैं आप लोगों को इस तरह से पूरा ट्रेड वॉर, क्योंकि इनका पूरा मार्केट में यही ऐसे मार्केट चलती हैं। हमेशा दिखाया गया है कि भाई अगर रिटेलर को एग्जिट करवाना है तो ऐसी न्यूज़ मार्केट में फेंको जो कि बहुत ज़्यादा बेयरिश हो, जिससे रिटेलर्स को लगे कि भाई अब तो सब कुछ ख़त्म ही हो गया। अभी इससे पहले मैं आपको बताता हूँ भाई, एक न्यूज़ आई थी वॉर की। ठीक है, 2 कंट्री थी, मैं नाम नहीं लूँगा भाई, ऐसे लड़ रहे थे जैसे वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने वाला है, थर्ड वाला। लेकिन क्या वर्ल्ड वॉर हुआ? सिर्फ आपको दिखाया, मार्केट को गिराया गया, मार्केट को दोबारा से उठाया गया। ठीक है, तो भाई कंट्रीज जो है ना पूरा गेम खेलती हैं ताकि स्टॉक मार्केट और इन सारी चीज़ों के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़े। ठीक है भैया, अब 2 अप्रैल को क्या होगा कैसे होगा ये तो देख लेंगे, लेकिन भाई कुछ भी होगा ये इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं डाल सकता मार्केट के अंदर कि नीचे रहे। और इतनी बड़ी आपको अपनी तैयारी नहीं करनी है बेयरिश होने की इन न्यूज़ेस के ऊपर, क्योंकि ऐसी न्यूज़ेस तो आती रहती हैं।
ठीक है। अगर बियरिश भी होना होगा ना, अगर रिसेशन अमेरिका के अंदर आने वाला भी होगा या टैरिफ भी होगा, तो भाई वो चीख चीख के नहीं बताएंगे, चीख चीख के सबको नहीं बताएंगे कि भाई ये होने वाला है, ये हो गया, ये वो हो गया, है ना। आपको एग्जिट नहीं करवाएंगे मार्केट से, आपको नहीं डराएंगे। भाई जो बुरे काम है वो हमेशा शांति से किए जाते हैं, अच्छे काम को के बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अच्छे काम फिर भी लाउडली किए जाते हैं। तो बुरे काम लाउडली किए जा रहे हैं, इसका मतलब आपको डराया जा रहा है, समझो। ठीक है भाई, ये है पूरी अमेरिका की तरफ से अपडेट। ठीक, अब जैसे भी होता है मैं आपको बता दूंगा, टैरिफ वैरिफ के बारे में सब कुछ समझा दिया गया है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं चार्ट की तरफ जाके कि भाई फेड के इंटरेस्ट रेट भी कटने लग गए हैं, उम्मीद है कि इस बार इंटरेस्ट रेट कटे। अब ये सारा गेम आप पूछ सकते हो कि भाई ये क्यों हो रहा है ना। आप में से कोई भी सवाल पूछ सकता है कि भैया अमेरिका क्यों दिखाएगा कि हम डाउन हो रहे हैं। भाई क्योंकि अमेरिका आगे जाके ये दिखा दे Q2 में कि भाई Q1 में सब कुछ बेरिश हो रहा था, सब कुछ बेकार हो रहा था, लेकिन हमने संभाल लिया, है ना। अकाउंटेबिलिटी भी, मतलब यार क्रेडिट भी तो लेना है। पहले सब कुछ बेकार दिखाना पड़ेगा ना। जैसे एग्जांपल कोई गवर्नमेंट है, वो कहे कि भाई हम अभी इस देश में आए, इस देश में कोई पिछली जो गवर्नमेंट थी वो 15 साल से थी, 20 साल से थी, उसने बहुत बुरा कर दिया, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर आए, अभी हम बहुत बेकार तरीके से काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें टाइम लगेगा संभालने में। कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि भाई वो गवर्नमेंट जो है वो क्रेडिट लेने लग जाती है कि देखो पुरानी वाली गवर्नमेंट तो कर नहीं पाई, लेकिन हमने इतनी जल्दी ये सारा काम कर दिया, है ना, अच्छा काम कर दिया। तो कहने का अर्थ ये है कि भाई ये सारी चीज़ें इसलिए बनाई जा रही हैं ताकि क्रेडिट भी तो लेना चाहिए। जब कुछ बुरा नहीं दिखेगा तो अच्छा, ज़्यादा अच्छा नहीं दिख सकता ना जब कुछ बुरा ना हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप समझा करो। फिलहाल बिटकॉइन के बारे में बात करने वाले हैं। बिटकॉइन की एक सिंपल सा मैंने आपको चार्ट दिया हुआ है, चार्ट ये है भाई आपके सामने, ठीक है। कुछ भी नहीं हटाऊंगा इसमें, जैसा है वैसा रखूँगा। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आ जाता हूँ। एक ट्रेंड लाइन लगाई थी, ब्रेकआउट हुई, ब्रेकआउट के बाद ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन थी, ये भी ऊपर की साइड जा रहा है, ठीक है। अभी क्या है, बस इसको ट्रेंड लाइन को हटा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब बस ये देखना है कि भाई जो प्राइस है ना, वो प्राइस अगर यहाँ से नीचे आता है तो 2 ट्रेडिंग एरिया होंगे, ये वाला और ये वाला, ठीक है। इन एरिया में ही ट्रेड करने वाले हैं, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं करने वाले। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, ठीक है। एक पैटर्न है जिसका नाम है एक फ्लैग पैटर्न। ये एक फ्लैग पैटर्न बनना है यहाँ पर, ठीक है। प्राइस नीचे आता है, इसको रिटेस्ट करता है और ब्रेकआउट नहीं करता तब तक ये फ्लैग पैटर्न काम नहीं करेगा। अगर किसी भी कंडीशन में फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट कर देता है ऊपर की साइड, तो भाई फिर बढ़िया मूव आएगा बिटकॉइन में। और फिर मूव कितना आ सकता है, फिर मूव इतना आ सकता है जितना कि ये फ्लैग है, ठीक है। ये फ्लैग कितना है, ये फ्लैग है भाई लगभग आपका इस एरिया तक 91 तक प्राइस जाएगा अगर ये फ्लैग का ब्रेकआउट होता है। तो इस फ्लैग का ब्रेकआउट को भी मैं ऐसे ही रखूँगा अभी, ठीक है। अगर प्राइस आता है इस लेवल को होल्ड नहीं करता तो फिर हम इन 2 एरिया से लॉन्ग करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है, रिटेस्ट करेगा प्राइस, तो फिर हम इस फ्लैग के हिसाब से खेलेंगे, ठीक है। फिलहाल जहाँ पर है प्राइस, यहाँ से क्या आपको शॉर्ट करना चाहिए भाई, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि यहाँ से शॉर्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से शॉर्ट करना बनता ही नहीं है। फंडिंग रेट की बात कर लेते हैं भाई। फंडिंग रेट का एकदम क्लियर है, कुछ भी हार्ड नहीं है। रिटेस्ट दोबारा से मैं इसको बफर कर लेता हूँ, ठीक है। डेली के अंदर देखते हैं हम फंडिंग रेट को, तो फंडिंग रेट हमें एकदम यहाँ पर बीच बीच में नेगेटिव है, ज़्यादातर नेगेटिव है, ठीक है। तो ज़्यादातर नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि भाई प्राइस जो है थोड़ा सा कोशिश करेगा ऊपर जाने की, लेकिन क्या इसके हिसाब से प्ले आउट होगा, तो ये देखने वाली बात यहाँ पर होने वाली है। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम का लिंक दे दिया है भाई, जो इंटरेस्टेड है वो जुड़ जाना। बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद।